अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर अमजद अली मशहदी सब्ज़वारी और आज की हम अपनी इस नशिस्त के अंदर अपने सिलसिले सवाल व जवाबात को आगे बढ़ाते हुए उसी सिलसिले की एक और सीरीज़ लेकर हाज़िर खिदमत हैं। हमारे इस सिलसिले में हमारी कोशिश होती है कि हम आपके कमेंट सेक्शन के अंदर पूछे जाने वाले वो कीमती सवालात जिनसे आपको फ़ायदा हो सकता है या किसी और को फ़ायदा हो सकता है, तो उन सवालात को हम सीरीज़ वाइज शेयर करते हैं ताकि शायद इन वज़ाइफ से या सेम यही मसला किसी और शख्स का भी हो तो वो भी इन वज़ाइफ को कर ले और ताकि उसको फ़ायदा हो सके। अगर आपका कोई भी सवाल है, ख्वाह वो रूहानी है ख्वाह वो जिस्मानी है, तो आप वो हमसे कर सकते हैं और इंशाअल्लाह आने वाली सीरीज़ में मैं कोशिश करूँगा कि आपको जवाब दूँ। आज की हमारी सीरीज़ का जो पहला सवाल है, मैं वो तमाम सवालात पहले नोट कर लेता हूँ और फिर उनके वन बाय वन जवाबात देने की कोशिश करता हूँ। आज की हमारे इस सिलसिले सवाल व जवाब का जो पहला सवाल है वो ये है कि एक मेरे स्टूडेंट ने सवाल किया था कि उस्ताद मोहतरम, मैं दौरान सूरह इखलास के वक्त अपने घर में अपने इर्द गिर्द इंतहाई सख्त बदबू को महसूस करता हूँ और वो बदबू खुद ब खुद आती है और ख़ुद ब खुद आना बंद भी हो जाती है। इसकी क्या वजह है और ये मुझे क्या करना चाहिए? ये एक सवाल किया था मेरे स्टूडेंट ने। तो हो सकता है कि ये सिलसिला किसी और भाई के साथ भी हो या मेरे किसी और स्टूडेंट के साथ ये मसला पेश आ रहा हो। तो वो मेरे तमाम स्टूडेंट्स जो हमारे साथ हमारे कारवां का हिस्सा हैं और सूरह इखलास पर रियाज़त कर रहे हैं, अगर किसी भी शख्स को सूरह इखलास को पढ़ने के दौरान कोई भी रुकावट आ रही है, कोई भी परेशानी आ रही है, तो इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। हो सकता है कि आपके घर के अंदर या जिस जगह पर आप बैठकर पढ़ रहे हैं उस जगह पर कोई नेगेटिव एनर्जियां हों, वहाँ पर कोई शयातीनी नेगेटिव पावर्स हों और आपके कुरान की तिलावत करने से उनको परेशानी हो रही हो, तो हो सकता है कि वो चीज़ें अपना भरपूर अंदाज में रिएक्शन दे रही हों। तो इसके लिए जो बेहतरीन तरीक़ाकार है वो ये है कि आप खुशबू का इस्तेमाल बाकसरत करें। जब आप अपना वजीफ़ा करने बैठें तो अपने साथ नॉर्मली बखूर जला लें, इतर लगा लें ख़ुद को और हसार कर कर पढ़ें और बाकायदा तौर पर इजाज़त लेकर पढ़ें। और ख़ुसूसन सूरह इखलास को आप ऐसे बिल्कुल ना पढ़ें, क्योंकि इजाज़त और इज़न ये एक ऐसा राज है जो सिर्फ़ बुज़ुर्गान दीन ही जानते हैं। तो जब आप हसार के साथ, खुशबू के साथ और जगह को चेंज करके पढ़ेंगे या किसी के घर में अगर ऐसा मसला हो रहा है तो फिर आप अपने घर में सूरत तौबा की आखिरी 2 आयात को पढ़िए और सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयात को पढ़िए और आज़ान दीजिए। इंशाअल्लाह आपके घर की वो जो नेगेटिविटी है वो कुछ दिन ऐसा करने से वो ख़त्म हो जाएगी। आज की हमारी सीरीज़ का जो दूसरा सवाल है वो ये है कि सूरह नास वाला अमल क्या मैं जानवरों के अमराज के लिए भी इस्तेमाल कर सकता हूँ? बिल्कुल, मैंने आपको सूरह नास का एक अमल करवाया था और वो मैंने करवाया था सूरज ग्रहण के अंदर। और जिन लोगों ने सूरह नास की ज़कात ग्रहण में अदा की थी वो इस अपने अमल की मदामत रोज़ाना रखें और एक तस्बीह अपने विरद में रखें और इसका इस्तेमाल इंस जिन्स गर्ज़ ज़मीन और आसमान के अंदर जितनी भी वलीयात हैं, नहुस्तें हैं, रुकावटें हैं, परेशानियां हैं, जितने भी अमूर हैं, वो उन तमाम दीनी और दुनियावी अमूर में सूरह नास को पढ़ सकते हैं और मेरी तरफ से उनको इसकी बाकायदा इजाज़त है। सवाल नंबर 3 है, उस्ताद मोहतरम, अदरिकनी फ़ी सबीलिल्लाह का क्या मतलब है? अदरिकनी फ़ी सबीलिल्लाह का मतलब यह है कि अल्लाह के लिए मेरी इमदाद करें। 5वां सवाल है, क्या हम अल्लाहु समद के साथ अदरिकनी फ़ी सबीलिल्लाह लगा सकते हैं? देखें, अब आप ये जो अदरिकनी फ़ी सबीलिल्लाह है ये एक दुहाई है, ये एक अल्लाह से मदद मांगने का तरीका है।
या किसी साहिब मज़ार से या किसी नेक साले बुज़ुर्ग से रूहानी मदद तलब करने के लिए उनको जो दुहाई लगाई जाती है उसमें अक्सर ऐसे अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। अब मुझे आपने अपना पूरा अमल नहीं बताया कि आप इसको किस मकसद के लिए करना चाहते हैं। देखें, जो अल्लाह समद है वो हरूफ सवामत से है, और इसकी ज़कात के लिए आप सबसे पहले चाँद गिरहन या सूरज गिरहन में इसको 13,000 बार पढ़ें, और फिर 13 दिन तक रोज़ाना 13,000 बार पढ़ें, तो तब आप इस पर आमिल हो जाएंगे। और फिर रोज़ाना 130 मरतबा पढ़ें, इसकी मदामत करें, फिर आप इस पर दुहाई लगा सकते हैं। मज़ीद आप अपना मुकम्मल सवाल मुझसे कीजिए, मैं उसको कोशिश करूँगा कि उसका जवाब दूँ। आज की सीरीज़ का सवाल नंबर जो 6 है वो ये है, सर दर्द का कोई रूहानी इलाज बताएं। देखें, सर दर्द के लिए आप सुबह सवेरे उठें, और उसके लिए जब आप सुबह सवेरे उठें, जब सूरज ना निकला हो, तो आपने क्या करना है कि तेज़ और गहरे और लंबे सांस लेने हैं। नाक से सांस खींचना है और नाक से ही सांस बाहर निकाल देना है। इसके साथ आपने नहीं लिखा कि शायद आपको कब्ज़ हो, या आपको नज़र का कोई मसला हो, या आपको ब्लड प्रेशर का कोई इशू हो, या दिमागी तौर पे आप अपना सीटी स्कैन करवाएं, और कोशिश करें किसी अच्छे मौलिज से रुजू करें। अगर आप रूहानी इलाज की बात करते हैं तो रूहानी इलाज के लिए आप जो है ना, कुरान पाक की एक आयत है, सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम, इसको आप रोज़ाना 129 बार मट्टी के कटोरे के अंदर पानी डाल के उसके ऊपर दम करके इसको पीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़रूर आपको शिफा देंगे। ये अमल आप चंद दिन लाजमी करें, और सुबह सवेरे सांस लें, यानी आपने योगा करना है। उससे क्या होगा कि फ़्रेश ऑक्सीजन जो है वो आपके दिमाग को जाएगी, और आपका दिमाग जो है वो बिल्कुल रिलैक्स फील करेगा। सवाल नंबर 7 है, मेरे बच्चों को बुखार आता है, इसका कोई हल बताएं। देखें, बुखार के लिए वैसे आप अपने डॉक्टर को चेक करवाएं। अगर आप रूहानी इलाज की बात करती हैं तो माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और वो जो आयत कुल या नारुकूनी बरदम व सलामा अला इब्राहीम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए आयत उतरी थी, आप उस आयत और ये आयत दोनों एक एक तस्बीह पानी के ऊपर दम करके मरीज़ को पिलाइए, तो इंशाअल्लाह, और मरीज़ का सदका दीजिए। हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है कि बुखार जहन्नम की तपिश है, और ठंडक से ये ख़त्म होता है, सदक़े से इस्तग़फ़ार से ख़त्म होता है। या आप आयत इस्तग़फ़ार वस्तग़फ़िरुल्लाह इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम, इसका रोज़ाना 313 बार विर्द करके अपने बच्चों पर फूंक मारें, और या फिर माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह इस अज़ीमत को 100 बार पढ़कर अपने बच्चों को दम करके पिलाएं, और इंशाअल्लाह आपके बच्चे ठीक हो जाएंगे। इसके अलावा अगला सवाल है, उस्ताद मोहतरम, बदलते मौसम के बुरे असरात से बचने का क्या कोई वजीफ़ा है? देखें, बदलते मौसम से बचने के लिए, या कोई भी मौसमियाती ज़रर पहुंचाने वाली कोई चीज़ है आपको, और आप उससे बचना चाहते हैं, तो आप कुरान पाक में आयतुल कुर्सी है, और आयतुल कुर्सी शरीफ की जो आखिरी आयत है, वला यऊदहु हिफ्ज़ुहुमा, यहाँ से पूरी आयत को 313 बार पढ़ें, और सुबह शाम जो हसार की दुआएं हैं वो लाजमी पढ़ें। और हसार अगर आपके पास नहीं है तो आप फिर सूरत फलक, सूरह नास और सूरह इखलास, इस तीनों सूरतों को 3-3 बार सुबह और शाम में पढ़िए, ये सबसे बड़ा हसार है। अगला सवाल है, मेरी दुकान पर कोई बंदिश लगा देता है जिससे दुकान में पड़ी हुई चीज़ों से बदबू आती है, खुदारा इसका कोई हल बताएं। देखें, जादू है और जादू हो जाता है और जादू चल जाता है, ज़रूरी नहीं है कि हर मर्ज़ जादू हो। अगर आपको कंफर्म है, आप पहले अपनी दुकान की सफाई करें। अक्सर दुकानों के अंदर चूहे वगैरह मरे पड़े होते हैं, या सफाई के कुछ मामलात होते हैं जिससे बदबू पैदा होती है। अगर वाक़या में वहाँ सफाई करने के बावजूद भी बदबू आती है, और ख़ुसूसन जो बंदिश से बदबू आती है वो ऐसे जैसे कि मछली जल रही हो, मछली की गंदी स्मेल, या फिर कच्चा गोश्त जल रहा हो, या अंडा जल रहा हो, ऐसी बदबू आती है। अगर इन 3 बदबुओं में से कोई बदबू आ रही है, और साथ में आपकी दुकान की जो अर्निंग है उस पर भी तासुरात पड़ रहे हैं, तो फिर शायद हो सकता है कि आपकी दुकान पर बंदिश हो। तो आप बैतुल खला वाली दुआ को, बैतुल खला के अंदर दाखिल होने वाली दुआ को 313 बार
40 दिन मुकम्मल करें और दुकान के अंदर आज़ान लगा दें रोज़ाना एक बार। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको इस नहुसत से महफूज फरमाए। सवाल नंबर 10 है, मेरी बच्ची बिस्तर पर पेशाब कर देती है, इसका कोई तिब्बी और जिस्मानी और रूहानी इलाज बताएं। देखें, इसके लिए आप रूहानी इलाज की बात करते हैं तो आप हर मंगल को किसी नमकीन चीज़ के ऊपर 903 बार, मंगल में जब सूरज तलू हो तो उस वक्त 903 बार या काबिज़ हो पढ़कर दम कीजिए या सिंपल पानी पर दम करके बच्ची को पिलाइए, इस नियत से कि इसकी ये बुरी आदत काबिज़ हो जाए। और साथ में हमदर्द की बलूती आती है, बलूती, तो वो लेकर उसको लिखी गई तरकीब के हिसाब से इस्तेमाल करवाइए। और तिल के लड्डू खिलाइए बच्चे को, और आटे का बचा हुआ जो पानी होता है, या जब औरतें आटा गूंथती हैं तो वो जो पानी भर कर अपने साथ रखती हैं और वो पानी, वही गीला हाथ वहाँ से पानी डालती हैं और फिर आटा गूंथती हैं और फिर आटे वाला हाथ दोबारा पानी में डालती हैं, तो थोड़ा बहुत आटा पानी में आ जाता है, वो पानी नथार के वो बच्चों को पिलाएं। इंशाल्लाह आपकी बच्ची ठीक हो जाएगी। सवाल नंबर 11 है, मेरी वालदा को हर माह दौरे पड़ते हैं और वो दौरे की हालत में चीखती और चिल्लाती हैं और अपने बाल खींचती हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, इसका कोई हल बताएं। देखें, आपने अपनी वालदा का नाम या उनकी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ, कोई उनका पैदाइशी चार्ट या उनकी कोई ज़्यादा हिस्ट्री नहीं बताई, सिर्फ आपने इतना कुछ बताया है। तो इसके लिए आप दरूद इब्राहिमी की एक तस्बीह उनको पढ़वाइए या उनकी नीयत से कोई और शख्स पढ़े, और तीसरा कलमा ये 313 बार आपने पढ़ना है। तो ये 2 वजीफ़े आप उनको करवाएं लाजमी तौर पे, और इसके साथ उनको आप रूहानी गुस्ल करवाएं। रूहानी गुस्ल का तरीक़ाकार ये है कि वो अपने जिस्म पर पुराने कपड़े पहनकर नहाएं और इस अंदाज में नहाएं कि नहाते वक्त वो बैतुल खला वाली दुआ को पढ़ती रहें, इस नियत से कि मेरे जिस्म से ये बीमारियां, नहुस्तें मेरे जिस्म को छोड़ रही हैं। इसके बाद अगला सवाल है, मेरे पास दौलत आती है मगर ठहरती नहीं, क्या करूं कि मेरे पास पैसे रुक जाएं। ये तो बड़ा अजीब सवाल किया आपने, ये तो मेरे ख्याल में हर इंसान के साथ ऐसा होता है। ताहम फिर भी मैं आपको इसका एक हल बताता हूँ कि आप ऐसा करें, आपने रोज़ाना 313 बार इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इसको पढ़ना है। और जब भी आप किसी को पैसे दें तो 3 बार ये पढ़ लें इस नियत के साथ कि ऐ मेरे अल्लाह, ये दौलत मेरे पास वापस लौट के आए। जब भी आप किसी को पैसे दें तो साथ में पढ़ें इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और इस अज़ीमत को 313 बार रोज़ाना विर्द में रखें। जब किसी को पैसे देने लगें तो 3 बार इस अज़ीमत को अपने विर्द में रख लें, तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपके रिज़्क़, आपके दौलत में, आपके कारोबार में, आपके वे ऑफ अर्निंग में ज़रूर बेहतरी आएगी और वो पैसे अल्लाह आपको वापस लौटाएगा किसी न किसी तरीके से। अब ये ज़रूरी नहीं कि वो वही पैसे हों, ताहम ये है कि उतने ही पैसे आपको कहीं ना कहीं से अल्लाह सबब बना देगा, वो पैसे आपके पास वापस आ जाएंगे। सवाल नंबर 13 है, मेरा शौहर अपनी माँ बहन को खर्च देता है और मुझे कोई नान व नफ़क़े की मद में कोई ख़र्चा नहीं देता, मुर्शिद जी इसका कोई रूहानी हल बताएं। मेरी बहन, ऐसा है कि आप सफ़ेद चीनी ले लें जो घरों में आम खाई जाती है, सफ़ेद रंग की चीनी, और उसके ऊपर या वदूदो या रऊफ़ हो, या वदूदो या रऊफ़ हो, इसको 2000 बार पढ़कर चीनी पर दम कर लें और वो चीनी चाय में किसी भी चीज़ में घोल कर ख़ुद भी पिएं और अपने शौहर को भी पिलाएं। इंशाअल्लाह इससे आपका मसला हल हो जाएगा। और जब आप ये वजीफ़ा कर रही हों तो वो दिन जो है वो जुमारात का होना चाहिए या फिर इतवार का होना चाहिए। वो चीनी बनाएं और कुछ दिन पिलाएं, फिर दोबारा चीनी दम करके या रोटी के ऊपर दम करके वो रोटी खिलाएं, और वैसे चीनी बनाकर रख लें और वो चीनी थोड़ी थोड़ी करके उनको पिलाती रहें। या वदूदो या रऊफ़ो, हर 100 यानी एक तस्बीह मुकम्मल करने के बाद आपने फिर दुआ करनी अल्लाह से कि मेरे शौहर के दिल में मेरी मोहब्बत पैदा हो। इसके बाद अगला सवाल है, मैं इंडिया से हूँ और मैंने आपसे पहले सूरह इखलास का अमल 1.25 लाख की ज़कात दी है, अब मुझे इससे आगे कैसे लेकर चलना चाहिए। मेरे ख्वाब में मुवक्किलात आते हैं, वो बोलते हैं कि आप इजाज़त लेकर अमल करो। मैंने यहाँ पर इजाज़त भी ली लेकिन अभी तक मुवक्किल से कोई बात नहीं हो सकी। इंडिया से मुस्तकीम।
जी मुस्तकीम भाई, आपने बहुत कमेंट सेक्शन में एक ही सवाल बार बार पूछा है। तो एक तो आप सवाल करने के बाद थोड़ा सा सब्र रखा करें, हौसला किया करें जवाबात के लिए, क्योंकि मैं सीरीज़ वाइज सबके जवाब देता हूं इंशाल्लाह और ज़रूर दूंगा। देखें, सबसे पहली बात यह है कि जो आप बात कर रहे हैं वो बात बड़ी कर रहे हैं। आप सूरह इखलास के मौक़िल्स की आप बात कर रहे हैं, उसके लिए सबसे पहली बात तो यह है कि जो आपको ख्वाब आ रहा है और ख्वाब में आने वाला जो मौक़िल है, क्या वो वाक़या में सूरह इखलास का मौक़िल है या कोई आपका भ्रम है, वहम है, आपका लाशऊर आपको कुछ दिखा रहा है। सूरह इखलास के जो मौक़िलात हैं, जब तक आप सूरह इखलास को बामौक़िल करेंगे ही नहीं तो वो तो ऐसे आते ही नहीं हैं। तो मेरे ख़्याल में आपको कहीं आपको कोई मिस्टेक ना हो, क्योंकि आपने सूरह इखलास की दावत क्या बामौक़िल दी, परहेज़ के साथ दी? अगर परहेज़ के साथ दी तो फिर तो ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि मौक़िल आते ही जब हैं जब हम उनकी दावत देते हैं, जब हम उनको बाकायदा तौर पर बुलाते हैं और उनकी बाकायदा तौर पर आवाहन करते हैं, हम उनको बुलाते हैं। और बुलाने का बामौक़िल जो अमल होता है, जो उसका तौर तरीक़ा होता है, वो अलग से होता है। अगर इजाज़त नहीं थी तो मौक़िल कैसे ख्वाब में आ गए? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता मेरे भाई। आप खुदारा अगर इस फील्ड में आना चाहते हैं तो आप बाकायदा तौर पर मुझसे सूरह इखलास की इजाज़त लें। हमारे यहाँ कोई फ़ीस वगैरह का कोई चक्कर नहीं होता, अल्लाह माफ़ फरमाए। आप मुझसे सूरह इखलास की इजाज़त लें और रोज़ाना 313 बार इसको 40 दिन मुकम्मल करें, और जिस तरीके से मैंने असबाक पढ़ाए हैं आप उस तरीके से चलें। जब आपकी एक रूटीन में सूरह इखलास से मोहब्बत बन जाएगी और सूरह इखलास के मौक़िलात भी दरपर्दा रूहानी तौर पर आपसे मोहब्बत करने लग जाएंगे, तो तब फिर मैं आपको जाके इसका बाकायदा बामौक़िल अमल करवाऊँगा और आपके होश उड़ जाएंगे जब आप सूरह इखलास के मौक़िलात को अपने आँखों के सामने देखेंगे। सवाल नंबर 15 है, उस्ताद मोहतरम सूरह इखलास के अगले सबक का इंतज़ार है। देखें, असल में मैं सूरह इखलास का जब सबक पढ़ाता हूँ तो जब तक 40 दिन मुकम्मल नहीं होते मैं अगला सबक आपको कैसे पढ़ा सकता हूँ। अब मैंने एक सबक पढ़ाया था, सबक नंबर 5, वो जैसे अब मुकम्मल हो गया है, अब इंशाल्लाह मैं सबक नंबर 6 पढ़ाऊँगा और साथ में ही अब मैं आपको जो है ना इल्मुल आदाद का 15 का नक्श भी साथ में शुरू करवा दूँगा। सवाल नंबर 16 है, उस्ताद मोहतरम मुझे ख्वाब में आपकी तस्वीर नज़र आती है, उसका क्या मतलब है? सुबह को वो ख्वाब याद नहीं होता, इतना याद होता है बस रात को ख्वाब में आपकी तस्वीर नज़र आई थी। देखें, इसके मुताल्लिक मैं आपसे कुछ नहीं कह सकता। अब आपको या तो आप अपना ख्वाब पूरा लिखें और कोशिश किया करें कि अगर आपको इस तरह कोई ख्वाब आ रहा है तो आप बावुज़ू सोएं, खुशबू लगाकर सोएं। अगर फिर भी बार बार वो ख्वाब आ रहा है तो फिर वो ख्वाब सच्चा है और वो हकीकत की तरफ कोई ना कोई आपको मिलने वाला इशारा है। वैसे अक्सर ख्वाब शैतान की तरफ से भी आते हैं, और अक्सर ख्वाब अगर ऑक्सीजन की कमी हो कमरे में और आप उस कमरे में सो रहे हों तो तब भी ख्वाब आते हैं। अगर इंसान का लाशऊर डिस्टर्ब हो, इंसान डिप्रेशन, एंजाइटी और जो है ना बेख्वाबी का शिकार हो, तो तब भी ख्वाब आते हैं। ज़रूरी नहीं कि हर आने वाला ख्वाब सच्चा हो। ख्वाब अल्लाह की तरफ से भी आते हैं और ख्वाब शैतान की तरफ से भी आते हैं। उस्ताद मोहतरम, मैं जब भी अमल करने बैठता हूँ तो कोई चीज़ मेरे गिर्द घूमती है, कंधों और बाजुओं पर वज़न देती है और तंग करती है। आपने मुझे दौरान अमल सूरह इखलास पढ़ने के वक्त ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ने का हुक्म दिया था, अब वो चीज़ तंग नहीं करती। मैं पूछना चाहता हूँ कि वो चीज़ क्या थी? देखें, जब भी आप कोई अमल कर रहे हैं और उस अमल के दौरान अगर रुकावटें आ रही हैं तो वहाँ पर मौजूद या तो कोई नेगेटिव एनर्जी आपके अमल को रोक रही है, एक बात, या फिर आपका ख़ुद का जो करीन है, जो आपका ख़ुद के साथ शैतान है आपके साथ, या फिर वो रुकावट पैदा कर रहा है आपके अमल में कामयाबी को दूर करने के लिए। वैसे जब आप बाकायदा तौर पर इजाज़त लेकर अमल करते हैं और सुबह शाम हसार की दुआएं पढ़ते हैं तो आप बिल्कुल सेव हो जाते हैं। सूरह इखलास बज़ाते ख़ुद एक बहुत बड़ा हसार है। सवाल नंबर 18 है, मुर्शिद जी मुझे जिन्नात को देखने का बहुत शौक़ है, क्या ये मुमकिन है?
वैसे मेरा आपको मशवरा है कि आप इस शौक़ से अगर बाज रहें तो ज़्यादा बेस्ट है। वैसे ताहम ये मुमकिन है, अगर आप मुराक़बे में कामयाब हो जाते हैं या आप अपने जिस्म से पॉजिटिव रेज़ पैदा कर लेते हैं, वो ख़ास क़ुव्वत रूहानी पैदा कर लेते हैं, अपने अंदर मौजूद उस क़ुव्वत को जगा लेते हैं, तो आप सब कुछ इस दुनिया में रहते हुए अपनी जागती आँखों से देख सकते हैं। ये मुमकिन है। सवाल नंबर 19 है आज की सीरीज़ का। हज़रत जी, मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज़ होती है, इसका कोई रूहानी और तिब्बी इलाज बताएं। रसूल अहमद हैं जी, ये लाहौर से। देखें, आप सबसे पहली बात तो ये है कि अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाएं और अपना जो है ना किसी अच्छे कार्डियोलॉजी सेंटर में जाएं, वहाँ पर अपने दिल का मुआयना करवाएं। अगर वो सारे टेस्ट आपके ठीक आएँ तो उसके बाद आप लंबा सजदा करें, लंबा सजदा करें। सजदे के वक्त सर जो हम सजदे में रखते हैं, तो सजदा जो है वो आप लंबा करें, कम से कम 1 से 1.5 मिनट का, और अजवा खजूर खाएं और दिल के ऊपर हाथ रख के आप ये वजीफ़ा करें, या कवियो या कवियो। ये आपने एक तस्बीह रोज़ाना करनी है और फिर अपनी हथेली पर दम करके अपने दिल वाली जगह पर मल देना है उसको। ये इसका रूहानी इलाज है। आज की सीरीज़ का आखिरी सवाल है। डॉक्टर साहब, आप बहुत प्यारी वीडियोस बनाते हैं, इतनी कम उम्र में ये तमाम इल्म कैसे आपको मिला? मैं बहुत हैरत में हूँ। देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शेख जो थे उनके अंदर एक बहुत बड़ा ज़ौक़ था और उन्होंने बड़ी सख्ती के साथ मुझे इस राह पर गामज़न किया, और ये महज़ मेरे अल्लाह के करम से ही ऐसा मुमकिन हुआ। बाकी मैं कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं, वो सब कुछ उसी का सब कुछ। तो आज की हमारी सीरीज़ के 20 सवालात हमने लिए, वो अहम सवालात जो आपने मुझसे किए और बार बार कमेंट सेक्शन में किए, तो उनके मैंने कोशिश की कि आपको मुख्तसर अल्फाज में आपको जवाब दूं। तो जिन भाइयों ने मुझसे सवाल किए थे, उनको जितनों को मैंने ये विर्द और वजीफ़े बताए हैं, उन तमाम को मेरी तरफ़ से इन वज़ाइफ की इजाज़त है। अगर कोई नया शख्स इन वजीफ़ों को करना चाहे तो वो लाजमी तौर पर इजाज़त लेकर इन वज़ाइफ को करे। और अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर या हमारे चैनल की किसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर आप पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि हमारी सिलसिला सवालात के जवाबात सीरीज़ में आपके सवाल को रखूँ और उसका भरपूर अंदाज में जवाब दूँ। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।